पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। बड़ी खबर आ रही है, मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की गई और जंग में नागरिकों की मौत पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बातचीत से मुद्दा सुलझाने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी बात की है। सामान, एनर्जी की सप्लाई ना रुके किसी भी तरीके से, ये बात पीएम द्वारा की गई है। साथ ही जो लोग इस जंग में मारे गए हैं उनके लिए भी पीएम ने अपनी सहानुभूति जताई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी बातचीत की गई है ताकि एनर्जी की सप्लाई जो है वो बनी रहे। बड़ी खबर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब जंग तेज हो गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हमला, काबुल और साथ ही नांगरहार में पीएएफ का हवाई हमला, ये बड़ी जानकारी। कंधार एयरपोर्ट के पास फ्यूल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी हमले में 6 लोगों की जान चली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें देखिए, इस पाकिस्तानी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। ऊंची ऊंची आग की लपटें और उनके बीच से निकलता काला धुआं पाकिस्तानी हमलों की गवाही दे रहा है। तालिबानी सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कंधार एयरपोर्ट के पास स्थित एक फ्यूल डिपो पर हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यह हमला कंधार में निजी एयरलाइन फ्यूल डिपो पर हुआ है। बताया जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक करीब 1500 टन से ज्यादा ईंधन जल गया है। इस हमले से अफगानिस्तान में एयरलाइन संचालन पर असर पड़ेगा। बड़ी खबर है, ईरानी सेना ने यूएस को चेतावनी दी है, अन्यायपूर्ण तरीके से बहाए गए हर एक खून का बदला लेंगे। अमेरिका को नुकसान की भरपाई करनी होगी। ईरानी सेना ने एक बार फिर से धमकी दी है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे और अन्यायपूर्ण तरीके से बहाए गए हर एक खून का बदला लिया जाएगा। तो ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। रसोई गैस की किल्लत के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ईरान ने भारत को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर 2 एलपीजी टैंकर्स ले जाने की इजाजत दे दी है। भारत में ईरान के राजदूत ने संकेत दिया कि भारत को हॉर्मुज़ से तेल की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इंडिगो ने फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपए से 2300 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जो यात्रियों से फ्यूल चार्ज के रूप में वसूला जाएगा। नई कीमतें आज से लागू होंगी। असम के दूसरे दिन आज भी पीएम मोदी 23,550 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद पीएम कोलकाता पहुंचेंगे, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही 18,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के मोगा दौरे पर रहेंगे, जहां से सुबह करीब 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मोगा पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था भी लागू की है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दलील सुनेगा। बता दें, ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य को आरोपी बनाया।